बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर हम गेहूं का दलिया बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने पशुओं को खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका दूध नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों समस्या बहुत ही विकट है, क्योंकि पूरा साल हम मेहनत करते हैं अपने पशुओं से दूध लेने के लिए, लेकिन जब वो पशु तकरीबन 1 साल के बाद बच्चा देते हैं, डिलीवरी करते हैं और दूध नहीं देते हैं या तो बहुत कम दूध देते हैं, तो जो हमारी आशाएं होती हैं वो सब मिट जाती है और हमारे बच्चों के लिए भी दूध नहीं मिलता है, तो बहुत गुस्सा आता है। तो दोस्तों कुल मिला के समस्या बहुत ही विकट हो जाती है, लेकिन आप चिंता न करें, शीश पाल में लिखा तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आज की वीडियो में गेहूं का दलिया खिलाकर पशुओं से ज़्यादा मात्रा में दूध आप कैसे ले सकते हैं, पशुओं का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूध तभी बढ़ेगा जब आप ये गेहूं का दलिया पशुओं को सही मात्रा में देंगे और सही टाइमिंग के अनुसार देंगे। अगर आप गलत मात्रा में दोगे और बिना टाइमिंग के, बिना किसी समय अनुसार देंगे, सही समय से नहीं देंगे, तो इसके उल्टे भी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और पशुओं का दूध बढ़ने की बजाय वापस घट भी सकता है। तो इसको देने का सही तरीका क्या है वो इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है, कोई और बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके, अपने पशुओं से ज़्यादा मात्रा में दूध ले सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोज़ाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं, सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो गेहूं का दलिया है वो कैसे खिलाना है, कैसे पकाना है, वो सब कंप्लीट जानकारी मैं आगे इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या है वो पहले आप जान लीजिए। तो जिन पशुओं का दूध नहीं बढ़ रहा है और बहुत कम मात्रा में वो दूध दे रहे हैं, तो उनका दूध आप ये गेहूं का दलिया खिलाकर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो पशु पहले ब्यात में ज़्यादा दूध दे रहे थे और अब के बार कम दूध दे रहे हैं, तो उनका दूध भी आप दलिये से आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल ये आता है कि ये दलिया खिलाना कितना है रोज़ का। तो दोस्तों ये जो आपके पशु की दूध की क्षमता है वो जितना दूध दे रहा उतना नहीं, जितना आपको लगता है कि उसको देना चाहिए उस हिसाब से खिलाना है। यानी कि आपको लगता है कि आपका पशु 15 लीटर दूध देने वाला है, 15 लीटर दूध उसने देना चाहिए और अभी बहुत कम दे रहा है, तो तब आपने दूध की जितनी मात्रा है उसका आधा दलिया आपने खिलाना है। यानी कि आपका पशु 15 लीटर दूध दे रहा है तो उसको दिन का 7 से 8 किलो दलिया ज़रूर खिलाना है। दलिया का मतलब टोटल मिक्स राशन। इसमें 30% गेहूं का दलिया होगा और बाकी दूसरे दाना जैसे कि खल, चूरी, चना चूरी, बाजरा, मक्का, चावल पॉलिश, दाल वगैरह 7-8 किलो आपने टोटल पकाना है। उसमें 30% गेहूं का दलिया होना चाहिए, यानी कि आप 8 किलो पका रहे हैं। ये सब मिला के टोटल आपने 8 किलो पकाना है और उसमें गेहूं का दलिया 30% होना चाहिए। यानी कि 8 किलो आप पका रहे हैं तो उसमें कम से कम 2.5 किलो गेहूं का दलिया ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप 5 किलो पका रहे हैं तो उसमें कम से कम 1.5 किलो गेहूं का दलिया ज़रूर होना चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ें तो ये आपने आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर के इसमें आपने ये पकाना है। तो दोस्तों गेहूं के दलिया में होता क्या है,
इसमें सभी तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कार्बोहाइड्रेट्स आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप 5 किलो टोटल राशन पका रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें 1.5 किलो गेहूं का दलिया होना चाहिए, और 10 किलो पका रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 किलो गेहूं का दलिया ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों जितना भी पका रहे हैं इसके आपने 2 हिस्से कर लेने हैं, और उसमें से आधा आपने सुबह खिलाना है, आधा शाम को खिलाना है। इसके अलावा दोस्तों अकेला ये एक गेहूं का दलिया ही आपने नहीं पकाना है, और जो भी इसमें वो राशन डाले हैं वो अकेले नहीं पकाने, उसके साथ ही इसमें कुछ और भी चीज़ें आपने मिलानी है। तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपने गुड़ मिलाना है। गुड़ आप रोज़ का 250 से 500 ग्राम गुड़ ज़रूर आपने इसमें मिलाना चाहिए। यानी कि आप गर्मियों में 250 ग्राम ले सकते हैं, और सर्दियों में आधा किलो तक गुड़ अपने पशु को इसमें मिला करके खिला सकते हैं। गुड़ में क्या होता है, गुड़ एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इससे पशु में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिससे पशु में खून की मात्रा बढ़ती है। और जो पशु की लो एनर्जी है, पशु को लो एनर्जी में जाने से गुड़ बचाता है, जिससे दूध भी बढ़ता है। दूसरी चीज़, इसमें आपने रोज़ के 2 चम्मच नमक के ज़रूर मिलाने हैं। नमक से क्या होता है, पशु की प्यास बढ़ती है और पशु ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है। पशु ज़्यादा पानी पीता है तो उसकी दूध की मात्रा भी उसी हिसाब से बढ़ती है। अगली चीज़, आपने इसमें मीठा सोडा रोज़ के 2 चम्मच ज़रूर मिलाने हैं, एक सुबह एक शाम। मीठा सोडा क्या काम करता है, मीठा सोडा रूमन बफर का काम करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है। पशु का हाजमा अच्छा रहेगा तो वो ज़्यादा खाएगा तो दूध भी ज़्यादा देगा। इसके अलावा पशु के अंदर अगर गैस की, अफारे की समस्या होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा देने का एक अलग तरीका होता है, वो ये कि ये आपने साथ में नहीं डालना है, ये आप जब अपने पशु को खिलाने जाओ तब साथ के साथ मिलाओ और साथ के साथ खिलाना है। पहले मिलाकर रखोगे तो इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने गेहूं का दलिया तैयार करना है। और ये आपने खिलाना कैसे है, तो सबसे पहले तो ये जान लें, अगर आपके ताज़ा ब्याई गाय भैंसे है तो आपने ब्याने के तुरंत बाद ये शुरू नहीं करना है। ब्याने के कम से कम 7 दिन बाद आपने ये शुरू करना है। और ये भी नहीं है कि आप एकदम से 2.5-3 किलो गेहूं का दलिया पकाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। पहले कम से शुरू करें, यानी कि पहले आधा किलो गेहूं का दलिया डाले, उसके अगले दिन 1 किलो, उसके अगले दिन 1.5 किलो, उसके अगले दिन 2 किलो, उसके अगले दिन 2.5 किलो, उसके अगले दिन 3 किलो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने बढ़ाते जाना है। अगर एकदम से आप पशु को ये डालना शुरू कर देंगे तो उसका अंजाम घातक होगा, क्योंकि एकदम से अगर आप पशुओं को कोई भी फीड खिलाना शुरू करते हैं तो वो पशुओं का जो हाजमा होता है, देसी भाषा में हाजमे को, वो ख़राब कर देता है और फिर पशु खाना पीना छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपने बढ़ाते जाना है। 6-7 दिन में पूरे 3 किलो पे लेके आना है। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात वो ये कि पशु के ब्याने के 21 दिन बाद आपने अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर देनी है, क्योंकि 21 दिन के बाद पशु के पेट में कीड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और वो कीड़े अगर पेट में जब तक रहेंगे तब तक आप अपने पशु को कुछ भी खिला पिला लो, वो पशु को लगेगा नहीं। और यही एक कारण होता है कि कुछ मेरे भाई कहते हैं हम बहुत ज़्यादा गेहूं का दलिया खिला रहे हैं लेकिन पशु का दूध नहीं बढ़ रहा। बढ़ेगा कैसे, उसके पेट में कीड़े हैं, कीड़े से परेशान रहता है पशु, पूरा दिन विचलित रहता है, ना उसको दिन में चैन आता है, ना रात को नींद आती है। तो ऐसे में पशु का दूध बढ़ता नहीं है बल्कि वापस घटता रहता है। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पशु को इस तरीके से गेहूं का दलिया खिलाकर अपने पशुओं से पूरा भरपूर मात्रा में आप दूध ले सकते हैं।